Hey, Sunny Sek this side. Welcome you all to today's market psychology video, जहां हम ये समझेंगे कि मार्केट के पीछे बायर और सेलर का बिहेवियर क्या था, what actually they were thinking at that particular period of time. So अभी मैं ये समझने की कोशिश करूंगा जैसे कि हमारे सामने निफ्टी 50 का एक चार्ट खुला हुआ है। निफ्टी 50 के चार्ट पे हम स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम से, जहां हम एनालाइज करेंगे कि बायर्स और सेलर कौन किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, हु हैज मोर स्ट्रेंथ इन द मार्केट। सो अभी अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो मार्केट में एक अच्छा बियर रन चल रहा है, जहाँ की जो सेलर है वो कंटिन्यूअसली प्राइस को डाउनसाइड की तरफ पुश करते हुए जा रहे हैं और प्राइस जो है काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है। अब प्राइस ने अपने इम्पोर्टेंट लेवल को कुछ दिनों पहले ही ब्रेक करा है और यहाँ पे प्राइस ने कोशिश करा था कि होल्ड करूं, बट दे आर अनेबल टू होल्ड द मार्केट। अब 50 में काफी दिनों से डाउन ट्रेंड चल रहा है और अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस ने बिल्कुल अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है, जहाँ पे प्राइस ने पिछली दफा होल्ड करने की का ट्राई करा था और उसके बाद वहां से एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला था। बट आप देखोगे कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स में प्राइस कंटिन्यूसली डेली टाइम फ्रेम पे एक क्लोजिंग देता आ रहा है पिछले तकरीबन 5 फेब 2025 से। तो अभी आप करंट सिनेरियो में देखोगे कि प्राइस बिल्कुल अपने उस लेवल को ब्रेक कर चुका है, लेकिन वहां पे जो है सेलर थे वो वहां पे बायर्स जो है वो होल्ड कर रहा प्राइस को। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस में कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर आप देखोगे कि एक प्राइस जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे अपने आप को होल्ड कर रहा है, लेकिन पिछले उस लेवल को ब्रेक करने के बाद अब आपको पता है कि प्राइस जो है कंटिन्यूसली कभी भी यूनिट डायरेक्शन में कभी नहीं मूव करता है, दे ऑलवेज मूव इन स्विंग्स। तो अभी आप इस जगह पे देख रहे हो, यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस कुछ दिनों के लिए साइडवे में हो और या फिर यहाँ पे एक छोटा सा साइडवे होने के बाद प्राइस मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि प्राइस एक अपसाइड का स्विंग दिखाए। उसके बाद अगर प्राइस में कमजोरी होती है, प्राइस में वीकनेस आती है, तब उसके बाद हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, एक लोअर हाइज लेकिन बनाकर जाएगा। तो अब हम इसको अगर डेली अगर अगर हम इसे आज और कल के लेवल पे चेक करें, तो अगर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो आज की बात ले लें अगर, तो जैसा कि मॉर्निंग में मैंने यहाँ एक लेवल ड्रॉ किया था और एक ये लेवल ड्रॉ किया था। अब ये लेवल और ये लेवल ड्रॉ करने का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस लेवल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस इस लेवल को कंटिन्यूसली टेस्ट करता हुआ जा रहा था। टेस्ट करने का मतलब है कि प्राइस जो है उस लेवल पर आकर वापस से रीटेस्ट होकर जा रहा था। मतलब वो प्राइस जो है वो फ्रेश नहीं रहा, वो जोन जो है वो लेवल जो है वो फ्रेश नहीं रहा। तो मेरा ये था कि प्राइस अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है इस लेवल पे 22,800 पे अगर होल्ड कर जाता है, तो हमें एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। तो हमें एज एक्सपेक्टेड वैसा ही हुआ। प्राइस ने पहले कैंडल में अगर आप देखोगे, इसे मैं माइक्रो एनालिसिस कहता हूँ कि प्राइस में अगर आप बिल्कुल छोटे लेवल पे अगर आप चेक करोगे, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो जैसा कि पहला कैंडल रिजेक्शन था, दूसरा कैंडल इनडिसाइसिव था बट रिजेक्शन फ्रॉम अपर साइड वाज हायर, और उसके बाद एक प्रॉपर इनडिसाइसिव कैंडल बना। इनडिसाइसिव कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो जाए कहाँ, एक अच्छा गैप डाउन होने के बाद भी। और यहाँ पर इसका मतलब ये है अगर ये और उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, तो ये हमें ये सिग्निफाई करता है कि बायर्स जो थे वो मार्केट में होल्ड कर गए। बायर्स जो थे वो मार्केट में होल्ड कर गए और यहाँ से प्राइस में एक अच्छा मूव देखने को मिला। और ये मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था कि प्राइस हो सकता है इसके ऊपर ले जाए और उसके बाद यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करके फिर से एक डाउनसाइड का मूव दिखाए। तो प्राइस में कुछ ऐसा ही हुआ कि प्राइस में इस लेवल के ऊपर जाकर यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, तकरीबन 22,960 के पास इसने सपोर्ट लिया। फिर यहाँ से एक एक दो कैंडल में स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोजिंग हुई, लेकिन फिर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस स्लो हो गया। स्लो होने के बाद नीचे आया, फिर गया और हाई और लोज बनाने के बाद प्राइस कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ पुश करता हुआ नीचे आया। अब डाउन साइड की तरफ आया, लेकिन प्राइस में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फाइट हुआ, और बहुत ज़्यादा फाइट जब होता है तो वहाँ पे कई सारे एक ही लेवल पे कई सारे कैंडल्स
एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाते हैं, तो उसे जनरली मैं कहता हूँ गार्बेज एरिया। तो इस गार्बेज एरिया को ब्रेक करने के लिए ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ये जो हमारा इस एरिया में तकरीबन 22,951 से 22,914 ये एरिया पूरा गार्बेज था। और अगर प्राइस कल को प्राइस इस लेवल के ऊपर जाकर अगर होल्ड करता है तो हमें एक और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मुझे लगता है कि प्राइस में अगर आप कल डाउनसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि आप देखोगे प्राइस ने हायर लोज बनाया है। हायर लोज बनाने के बाद प्राइस में एक बहुत ही स्ट्रांग रेड कैंडल है। ये बहुत ही स्ट्रांग रेड कैंडल का मतलब ये है कि आप देखोगे ये 3 कैंडल को कवर करने के लिए ग्रीन कैंडल को बायर्स को तकरीबन 6 से 7 कैंडल लग रहे हैं। मतलब क्या है यहाँ पर कि बायर्स जो है वो काफी वीक है इन कंपैरिजन टू सेलर। सो कल के मूव में अगर प्राइस गैप अप खुलता है और गैप डाउन खुलता है, हमें न्यूट्रल होकर मार्केट में जाना है। गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है और प्राइस जिस साइड में पहला स्ट्रेंथ दिखाएगा जिस साइड में पहला स्ट्रेंथ दिखाएगा और उसके रिजेक्शन पे हमें अपना एंट्री प्लान करना है। और लेकिन प्लान एंट्री का, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मेरे मेरे कुछ रूल्स हैं कि मैं 940 के 5 के बाद ही ट्रेड में इंटर होता हूँ। मैं कोई किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट आफ्टर आई ऑलवेज एग्जीक्यूट माई प्लान आफ्टर 9:45, बिकॉज उससे पहले प्लानिंग की जरूरत होती है।